नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पल्स एनसीआर में। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सरोकार। तो बीजेपी के चुनाव प्रचार का आज आगाज हो गया दिल्ली विधानसभा के लिए। इस शुरुआत के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को चुना गया। हरियाणा के रेवाड़ी में बड़ी भीड़ के बाद यह माना जा रहा है कि मोदी फैक्टर कहीं भी कभी भी जीत का मंत्र है। सवाल ये कि क्या वाकई देश पूरी तरह से मोदीमय हो चुका है? वो पार्टी जो अपने चुनाव प्रचार के लिए भी मोदी के जन्मदिन को चुन रही है, क्या मान लिया जाए कि उसके पास नरेंद्र मोदी के अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं है? बहरहाल चुनाव प्रचार के आगाज के साथ ही कई नए सवाल और कई शंकाएं सामने उठ खड़ी हुई हैं। आज सरोकार में चर्चा उन्हीं बिंदुओं पर। देखिए मेरे साथ चुनाव प्रचार का आगाज। इससे पहले कि कार्यक्रम का आगाज हो, देखिए कैसे दिल्ली प्रदेश बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर हवन कराया। इस मौके पर दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल और बीजेपी नेता जगदीश मुखी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने। भाजपा के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष में हवन कराया गया है। इस पर दिल्ली के सभी आला नेता जुटे। साथ ही साथ में आज ही से जो चुनाव अभियान है उसका शंखनाद किया जाएगा। विजय जी हमारे साथ हैं। विजय जी, आज मौका था, जन्मदिन है नरेंद्र मोदी जी का, हवन भी आपने कराया, क्या किस कामना के साथ? हमने भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की विधानसभा चुनावों के अंदर जीत हो, महंगाई और भ्रष्टाचार से, कांग्रेस के शासन से मुक्ति मिले। और आज ही श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है। दिल्ली प्रदेश के लाखों कार्यकर्ता उनको अपनी शुभकामनाएं, बधाई देती हैं, उनके दीर्घायु की कामना करते हैं और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि उनको देश का प्रधानमंत्री बनाएं, ताकि जैसा उन्होंने गुजरात में विकास किया है वैसा वो पूरे देश के अंदर विकास करें, भ्रष्टाचार को दूर करें और आम आदमी के आंसू पूछें। आज तालकटोरा स्टेडियम में एक बड़ी रैली भी होनी है, किस तरह की तैयारियां हैं, क्या क्या रणनीति उसके लिए बनाई गई है? भारतीय जनता पार्टी के हजारों हमारे कार्यकर्ता उस रैली के अंदर उपस्थित रहेंगे। श्रीमान राजनाथ सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे चुनाव अभियान का बिगुल उस रैली से बजाएंगे और वो आप कह सकते हैं कि हमारा एक फॉर्मल इनॉग्रेशन ऑफ कैंपेन ऑफ दिल्ली इलेक्शंस स्टार्ट होगा। तो आज से जो एक तरह से शंखनाद है दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वो कर दिया जाएगा। 4:30 बजे तालकटोरा स्टेडियम में एक बड़ी रैली का आयोजन है। उससे पहले दिल्ली प्रदेश में आज हवन कराया गया ताकि किसी भी प्रकार की कोई दैविक बाधा आगे आने वाले चुनाव में बीजेपी के सामने ना आए और एक तरह से जो विजय रथ वो चाहते हैं वो सुचारू रूप से चलता रहे। कैमरा पर्सन शमीम आलम के साथ मैं प्रणय शर्मा, पल्स एनसीआर। तो आज हवन हुआ। दिल्ली बीजेपी ने आज अपने चुनावी प्रचार का आगाज कर दिया है और ये दिन इसलिए खास है क्योंकि आज उनके पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। मोदी आज 63 साल पूरे कर चुके हैं, 64वें साल में प्रवेश कर गए हैं। परसों पितृपक्ष लगना है, इसलिए भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ने ये दिन इसलिए चुना क्योंकि पितृपक्ष से पहले है और पीएम पद के उम्मीदवार के जन्मदिन का दिन है। मेरे साथ एक खास मेहमान है, मेरे साथ अजय अरोड़ा जी हैं कांग्रेस से। अजय जी, स्वागत है आपका। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज ऑफिशियल अपना कैंपेन लॉन्च कर दिया है और आज तालकटोरा स्टेडियम में एक रैली भी हुई जहां उनके अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी आए। मोदी का जन्मदिन होना, पितृपक्ष से पहले ये करवाना, ये टाइमिंग क्या लगता है आपको? बीजेपी क्या सोच के ये सब कर रही है? देखिए, जैसे अभी दिखाया कि विजय गोयल जी ने हवन कराया दिल्ली के अंदर और आज का दिन चुना। स्वाभाविक है कि उनको प्रसन्न करने के लिए जहाँ से पितृपक्ष चालू हो रहे हैं, हो सकता है ये भी उनका कारण रहा हो। उनकी पार्टी की क्या नीति हो, क्या सोचा हो उनकी पार्टी ने, ये उनकी नज़र अपनी हो सकती है। ठीक है, इससे जन्म दिवस से और आज के प्रचार से दोनों को जोड़ना नहीं चाहिए। जन्मदिन अपनी जगह है और प्रचार अपनी जगह। हो सकता है इन्होंने क्लब करके एक लोगों की वाहवा लूटने के लिए या मोदी जी को प्रसन्न करने के लिए कि दिल्ली के अध्यक्ष जी ने कि मोदी जी को पसंद कर दिया क्योंकि आगे आने चुनावों वाले में जो चुनाव होने दिल्ली विधानसभा के, ये भी कुछ बनना चाहते हैं। हो सकता है कि ये मुख्यमंत्री के उम्मीदवारों तो किसी न किसी तरह से
इन्होंने मोदी जी को प्रसन्न करने का एक रास्ता ढूंढा है। लेकिन जिस तरह से हर चीज मोदी में हो रही है, क्या वाकई ये बात हम माने? आप विपक्षी पार्टी हैं, आप लगातार उन पर हमले करते हैं, सियासी हमले करते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर थिंकिंग होगी अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल लाइन। क्या वाकई इतनी बैंक्रप्सी हो गई है आज बीजेपी में कि मोदी के अलावा कुछ नहीं बचा उनके पास? ऐसा बिल्कुल नहीं है गौरव जी। जब मैं छात्र जीवन में स्कूल में पढ़ता था तो कछुए और खरगोश की एक कहानी थी बहुत बढ़िया, कि खरगोश और कछुए की रेस हुई। खरगोश बहुत तेजी से भागा, बहुत तेजी से भागा, और भागते भागते उसे लगा कछुआ बहुत पीछे है। अच्छा। वो विश्राम के लिए रुक गया और पता लगा कि कछुआ विजयी हो गया। और जीवन में जो लोग हवा की तरह आते हैं तेजी से, तूफान की तरह वापस चले जाते हैं। मैं छात्र जीवन में स्पोर्ट्स भी किया मैंने बहुत, मैं रनिंग भी करता हूं। मैं आपसे ये सवाल गौरव जी मैं बताने जा रहा हूँ बोलिए। कि जो तेज दौड़ते हैं, जो ज्यादा तेज दौड़ते हैं वो जल्दी थक जाते हैं। तो मोदी जी बहुत तेज दौड़ रहे हैं। नहीं, मेरे साथ बीजेपी से खास मेहमान आनंद साहू जी जुड़ रहे हैं, बस उनके पास भी चलेंगे, उनसे भी लूंगा मैं इस बात का जवाब। लेकिन उससे पहले आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि शायद आप इसका अच्छा उत्तर दे पाएं। एबीवीपी का चुनाव हो तो भी मोदी, दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो तो भी मोदी, लोकसभा का चुनाव हो तो भी मोदी, किसी दूसरे राज्य में चुनाव हो तो भी मोदी। क्या मोदी ही एक चेहरा हो गया है? ये तो भाजपा जाने कि भाजपा पार्टी बड़ी है या मोदी बड़ा है। ये तो मेरे साथी जो अभी आए हैं वो बताएंगे, जो साथ जुड़ेंगे मेरे। चलिए उन्हीं से पूछ लेते हैं, मोदी बड़े हैं या भाजपा बड़ी है? उन्हीं से पूछ लेते हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। पिता बड़ा है या पुत्र बड़ा है? आनंद जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी। आनंद जी, आपसे ये पूछना चाहूंगा, मोदी के जन्मदिन के दिन को चुना गया, हवन करवाया गया और कहा गया कि आज से दिल्ली विधानसभा के लिए ऑफिशियल कैंपेन लॉन्च हो गया है, दिल्ली विधानसभा के चुनावी प्रचार का आगाज हो गया है। उसके पीछे कई कारण दिए गए, कुछ कारण ऐसे भी गिनाए गए जो शायद कुछ प्रगतिशील लोगों को ना पचे। मतलब पितृपक्ष शुरू होने वाला है और पिछली बार पितृपक्ष में ही चुनावी आगाज किया था बीजेपी ने, इसलिए हार गई थी, इसलिए पितृपक्ष से पहले शुरू किया गया। क्या वाकई ये सब सोच समझ के किया जा रहा है या एक संयोग है? नहीं, निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का जो भी अगर पार्टी निर्णय लेती है तो वो निश्चित रूप से फायदे के लिए देखा जाता है कि भाई कार्यकर्ता किस प्रकार से उत्साहित हो। अच्छा। आज हर तरफ से आप देखिए कि जनता जो है मोदी जी के विकास के कार्यों का, उनके जो विचारधारा है, उनके जो सोच है, हाँ। वो युवाओं के प्रति, मजदूरों के प्रति, जी। अभी पूर्व सैनिक और सैनिकों के प्रति हर विषय पर उनका जो शोध है, उनके विचारों को सुन करके हर कोई उनसे उत्साहित हो रहा है। आनंद जी, आनंद जी ये बताइए, डीयू में चुनाव है, आपकी जो छात्र शाखा है एबीवीपी, वहां पर मोदी क्या करेंगे अगर डीयू में एबीवीपी चुनाव लड़ रही है? दिल्ली विधानसभा में क्या मोदी आपके सीएम कैंडिडेट हैं? आप ये डिक्लेयर करके चलिए ना कि दिल्ली विधानसभा में ये जीतेगा तो ये मुख्यमंत्री होगा, जैसे आपने पीएम पद के लिए कर दिया है। हर जगह केवल मोदी, उसके अलावा क्या कोई नेता नहीं बचा है बीजेपी में? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हमारे सबसे आपको जितने भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हैं वो सभी लोकप्रिय हैं और सभी आदरणीय हैं हमारे। जैसे आप मानिए आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, सुषमा स्वराज जी हैं, अरुण जेटली जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं। सारे नेता इतने सक्षम हैं, लेकिन यहाँ पर बात ये होता है कि पार्टी सार्वजनिक तौर पर जो कार्यकर्ता और जनता की भावनाओं को देखते हुए एक निर्णय पर पहुंची। नहीं, वही तो कांग्रेस आरोप लगा रही कि पार्टी से बड़े हो गए मोदी। नहीं, मोदी जो कह रहे हैं वही हो रहा है। मोदी जी, एक मिनट, मोदी जी पार्टी में हैं और पार्टी के ही निर्णय के कारण आज मोदी जी को प्रधानमंत्री के आने वाला प्रधानमंत्री का तो सर हम दिल्ली विधानसभा से जोड़ रहे हैं इसको, इसलिए दिल्ली विधानसभा की हम बात भी कर रहे हैं। तो आप दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी अपना कैंडिडेट बता दीजिए ना कि ये हम जीतेंगे तो ये मुख्यमंत्री होगा। एक चीज देखिए, दिल्ली में विधानसभा चुनाव अभी थोड़ी सी इसलिए क्योंकि पार्टी में फूट और है। दूसरी बात नहीं, इसलिए क्योंकि पार्टी में 6 कैंडिडेट हैं मुख्यमंत्री पद के दावेदार। किसने कहा है 6 कैंडिडेट? नहीं, सब जानते हैं। ये तो आप कह रहे हैं। मैं नाम गिना सकता हूं आपके जैसे हमारे कई और साथी हैं, वो कह रहे हैं पार्टी जब तक निर्णय नहीं लेती है किसी प्रत्याशी के बारे में, तब तक कोई कैंडिडेट नहीं है। अच्छा। देखिए, जब कैंडिडेट तब बन सकता है जब पार्टी का निर्णय हो जाए उसमें। जी, आप जिसको भी आप लोग अपने आप बना दें अगर कैंडिडेट, गौरव जी मैं तो जुड़ना वो चाहूंगा। जी जी वो बोले, तो कोई भी आनंद जी आ रहा हूं। आनंद जी स्वागत है आपका, मैं जुड़ना चाहूंगा आनंद जी से। जी। आनंद जी ने मेरी बात का उत्तर दे दिया जो मैंने आते ही कहा था कि जन्म दिवस का दिन भी कैश किया भारतीय जनता पार्टी ने। अच्छा। इन्होंने कहा
कि लोगों को उत्साहित करने के लिए उनके जन्म दिवस का प्रयोग किया गया। दूसरी बात इन्होंने कही कि मोदी जी तो घोषित कर दिए पीएम के उम्मीदवार जो लोकसभा के चुनाव देर में हैं, और अभी इन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा अभी दूर हैं, अभी हमने मुख्यमंत्री का नाम नहीं सोचा। तो मुझे समझ नहीं आई कि दिल्ली की विधानसभा पहले है या लोकसभा पहले है। मेरा प्रश्न ये है। जी। दूसरी बात मैं आ रहा हूं, आनंद जी, बताता हूं, आनंद जी, आनंद जी, आनंद जी, मैं बताता हूं। आनंद जी, आ रहे हैं, आनंद जी। इन्होंने कहा पूरे कि देश का हमारे एक बार अटल बताइए। बिहारी वाजपेयी जी, आनंद जी, अडवाणी 1-to-1 जी, करेंगे तो आपको भी सुनाई पड़ेगा, राजनीति मुझे भी सिंह सुनाई जी। पड़ेगा। आ रहा हूं आपके पास। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, जी बिल्कुल गौरव जी, कल मैं एक चैनल में देख रहा था जी, उसमें दिखाया कि गुरु अडवाणी जी। जी और शिष्य मोदी जी। हाँ। मैंने इतिहास पढ़ा है, कहते हैं गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है। मुझे पता है, पूरा देश जानता है कि अडवाणी के ब्रह्मास्त्र अडवाणी जी के पास कहता है। तो ये भारतीय नहीं जनता कि पार्टी के गुरु अंदर। चेला चीनी हो जाता बिल्कुल है। कभी भी चेला गुरु नहीं बन सकता। जी। तो भारतीय जनता पार्टी निसंदेह ये मन बना ले, ये सोच ले, गुरु नाराज है, हम ब्रह्मास्त्र दिल्ली गुरु के विधानसभा पास की है। बात कर रहे हैं। देखिए हम बात नहीं कर रहे, देश का पीएम पद का उम्मीदवार आपने घोषित कर दिया। आनंद जी, अजय जी या कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात पे आपको घेर रही है, जवाब देना पड़ेगा आपको। आप देश का एक पीएम बात चुन मैं- सकते हैं, सबसे आप बड़ी बात एक आज- राज्य का मुख्यमंत्री नहीं चुन सकते। आज यहाँ विषय ये नहीं है जी। कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कौन होंगे। नहीं, आज विषय ये है। ये है, मैं एक बता रहा मिनट, हूं, विषय मुझे मैं बता बोलने रहा हूं दीजिए। आपको। आज विषय ये है जी। कि कांग्रेस पार्टी के कुशासन और भ्रष्टाचार के कारण जनता के नस नस को, इनके खून को कैसे चूस लिया गया है, जी। इससे त्राहिमाम कर रही है। और इसके कारण कांग्रेसियों के पास कोई मुद्दे नहीं है, और इन्होंने हमारे घर के ऊपर ये जबरदस्ती आरोप प्रत्यारोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि हमारा विषय ये नहीं है। आज हमको बिजली, पानी, सड़क और आनंद जी, जो एक मैं- मिनट मैं गौरव जी से मुझे सवाल पूरे है। करनी। आनंद जी, आप आनंद जी, आ रहा हूं, अजय जी, आप अजय बीच- जी, अजय जी, आ रहा हूं, बीच में आप मत आपके बोलिए। सवाल जब करेंगे। देखिए आप अजय जी, आ रहा हूं। NCR जब मैं आ रहा हूं, अजय जी, बोल रहे थे, तब मैं नहीं बोल रहा था। एक एक करके, आप अजय जी, आ रहा हूं आपके पास, कांग्रेस आपसे सवाल भी कुशासन करेंगे, आपको जवाब भी देंगे। 14 साल पूर्ण हो चुका है, 15वां साल चल रहा है। ठीक है। कांग्रेस की जो रीति नीति है काम ये करने 15 की, साल का जो ये जिससे गैप है, आज की जनता, जो ये इसको- दिल्ली की इसकी जनता नैया है, मोदी पार आज लगाएगी। इतने दुखी है, इतना जी। क्षोभ है कि हमें आज प्रत्याशी देने की नहीं देने की इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि उनको विकल्प भारतीय जनता पार्टी बन के आए और उनको एक रास्ता मिले, जी। ताकि उनको निजात मिले महंगाई से, भ्रष्टाचार से, जवाब लेते और हैं, तमाम तरह जवाब की लेते हैं, चीजों से, जवाब लेते हैं। अजय जी, और अजय जी, आप विकास को यहाँ जवाब लेकर लेते हैं। आए आनंद जी, ताकि आनंद जी, अजय जी से देश जवाब दे की लेते हैं। राजधानी नहीं दिल्ली बोला। में भारतीय आनंद जी, जनता अजय जी पार्टी से जैसे जवाब देते हैं इस बात का। गुजरात, मध्य गौरव प्रदेश, जी, छत्तीसगढ़ गौरव में जी। विकास हुआ। अजय जी, वो ये बताइए, राजनीति यहाँ आनंद देखना सोच क्या है? चाहते हैं। जी। ये आनंद कांग्रेस सोच के क्या लोग है कि जनता हमने को हर अपने बार आप को कैसे गुमराह बचाना करते है? हैं। ठीक है और सर, बीजेपी जनता की को राजनीति गुमराह में कर रहे आने हैं। की प्रयास करते आनंद जी, हैं। एक मिनट। ये हम नहीं चलने आनंद आनंद जी, क्रोध चलिए, विनाश ठीक है। करता है, जी। क्रोध विनाश आ रहे हैं आपके करता पास है। आनंद जी। जी। अजय जी, इस बात का जवाब आपसे लेते हैं। नरेंद्र मोदी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं। नरेंद्र मोदी का सहारा बीजेपी ले रही है और अपने किसी भी पार्टी के नेता को पार्टी कैश कराए, उसको पूरा हक है। मेरा सवाल यह है, दिल्ली विधानसभा चुनाव में जितना आक्रामक बीजेपी है इस वक्त, कांग्रेस क्यों नहीं नजर आ रही है? कांग्रेस क्यों नहीं जाके अपने उपलब्धियों को बता रही कि भाई हमने 15 साल में आपके लिए किया? और जिस तरह बीजेपी अपना कैंपेन लॉन्च कर रही है, कांग्रेस कहां है? कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल गौरव जी, आपने सही प्रश्न पूछा। हाँ। हम आक्रामक बिल्कुल नहीं हैं, हम बिल्कुल काम पे लगे हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस जब से सत्ता में है काम करती है। अच्छा, जो आक्रोश इनकी मजबूरी है, मैं आनंद जी, साहू जी से बिल्कुल भी अलग नहीं हूं। इनका विचारों का क्रोध भी जायज है, आक्रामक होना भी जो 15 साल से बाहर बैठा हो वो तड़फता है अंदर आने के लिए। अच्छा। भाई जो लाइन में लगा हो, लाइन में, और राजगद्दी तक पहुंच ना पा रहा हो, वो तड़फेगा। उसका क्रोध में आना स्वाभाविक है, निसंदेह। आ रहा हूं, आनंद जी, दूसरी आ रहा हूं, आनंद जी, आ रहा हूं। दूसरी बात, जहां तक विषय की बात है, विषय से भटक गए। और आनंद जी को मैं बताना चाहूंगा कि जिस चैनल के माध्यम से हम यहाँ बैठे हैं, विषय वो डिसाइड करेगा, ना कि विषय हम नहीं, डिसाइड वो तो करेंगे। ये कह रहे हैं कि दूसरी कह रहे हैं कि कांग्रेस के शासन में महंगाई बढ़ गई, कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार बढ़ गया। वो कह रहे हैं कांग्रेस ने 15 साल में लोगों को काफी कुछ परेशान कर दिया। ये मुद्दा बीजेपी आरोप लगा रही कांग्रेस पर, ये मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन बात यहां पर यह है कि नरेंद्र मोदी ने भी कुछ कहा है, वो भी सुनाएंगे अपने दर्शकों को। छोटे से ब्रेक के लिए रोक रहे हैं और ब्रेक के बाद चर्चा इस बात पर कि क्या दिल्ली विधानसभा की वैतरणी अब नरेंद्र मोदी पार लगाएंगे बीजेपी की। रहिए आप हमारे साथ।
जी हाँ, चुनावी प्रचार का आगाज आज हुआ है। दिल्ली बीजेपी ने आज अपने चुनावी प्रचार का आगाज कर दिया है आधिकारिक तौर पर, और हवन हुआ सुबह। उसके बाद तालकटोरा स्टेडियम में एक रैली भी हुई। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। कांग्रेस से अजय अरोड़ा है हमारे साथ, और इस वक्त बीजेपी से आनंद साहू हैं इस वक्त स्टूडियो में। हम इनसे बात कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की, लेकिन बात हर बार मोदी पर जाकर अटकती है। इसलिए क्योंकि आज नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, इसलिए क्योंकि आज नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन पर ही दिल्ली बीजेपी ने अपने चुनावी अभियान का आगाज किया। इससे पहले कि उस पर जाएं, ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर अहमदाबाद की है। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी अपनी मां के पास हर साल जाते हैं अपने जन्मदिन के दिन, और आज भी गए। हर साल की तरह इस साल भी मोदी ने अपना जन्मदिन मनाया। इस मौके पर मोदी ने मीडिया के सामने अपनी मां से मुलाकात की। 95 साल की हीराबेन ने अपने बेटे नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया। वो अहमदाबाद के एक बेहद सादे घर में रहती हैं। इस मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए मोदी ने बधाई देने वाले लोगों का धन्यवाद देने के साथ साथ, ध्यान दीजिएगा, लोगों का ध्यान देने के साथ साथ लोगों की छुपी हुई आकांक्षाओं की बात कही। देखिए। देश और दुनिया की तरफ से सब लोगों ने मुझे आज भरपूर आशीर्वाद दिए हैं, बहुत प्रेम दिया है। मुझे विश्वास है कि जन सामान्य के आशीर्वाद कभी भी बेकार नहीं जाते हैं। वो मुझे शक्ति देंगे, समझ देंगे, सामर्थ्य देंगे, ताकि उनके आशीर्वाद के साथ छुपी हुई जो कामनाएं हैं, उनकी उन कामनाओं की पूर्ति के लिए ईश्वर के आशीर्वाद बने रहें। जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होता है, उनके आशीर्वाद बने रहें। आज मुझको शुभकामना देने वालों को मैं प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आनंद जी, कौन सी छुपी हुई आकांक्षाओं की बात कर रहे थे मोदी? उन्होंने कामनाएं कही, आप उसको आकांक्षा और कामना में बहुत अंतर चलिए है। आप अंतर ही बता और दीजिए। दूसरी बात, मैं पहले अपने अजय जी को, मैं एक अपने भाई को कहूंगा कि कांग्रेस के जितने भी हमारे लीडर्स हैं, वो आज कह रहे हैं कि भाई सत्ता में नहीं आए हैं इसलिए इनको दुख हो रहा है। हाँ। मैं आज ये कहूंगा कि जनता के दुख को और जनता की तड़प को अगर भारतीय जनता पार्टी उसको उजागर करती है, तो ये कहते हैं कि ये अपनी तड़प है, यानी कि जनता का दुख और परेशानी से इनको कोई सरोकार नहीं रह गया। आज आपके ये सरोकार के माध्यम से मैं कहूंगा कि कांग्रेसियों को सद्बुद्धि दे ईश्वर, कि आज महंगाई पे महंगाई इतनी मार हो रही है, और भ्रष्टाचार के साथ आज कानून, लॉ एंड ऑर्डर इतना बिगड़ गया है कि दिल्ली में कोई भी माँ बहन, हमारी बेटियां, बच्चे एकदम असुरक्षित। वो बच्चा जब स्कूल जाता है या कोई बेटी आती है स्कूल से, तो लगता है पता नहीं घर यही तो बात है आनंद जी, यही तो बात है। ये स्थिति बनाने वाला, ये कुशासन देने वाला आनंद ये जी, कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए यही मुद्दे उठाइए ना। भारतीय जनता पार्टी के नाम पे सारा क्यों ले रहे हैं? विजय गोयल जी हमारे मुख्यमंत्री का अभी चेहरा विषय नहीं है, मुख्यमंत्री का चेहरा है, अभी खुद ही बोल दिया आप। विजय गोयल जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। अभी मुख्यमंत्री का विषय यहाँ विजय गोयल जी के नेतृत्व में अभी हम लोग इतने ताबड़तोड़ तरीके से इस सरकार को घेर दिया है कि ये आनंद जी, यही तो बात है। ये चीज होनी चाहिए। प्रतिदिन वो अपने जो है कोई ना कोई मुख्यमंत्री जो है घोषणा मंत्री बन गए हैं। आपको पता नहीं होगा। एक बात और मैं बता करके अपनी बात को बंद करूंगा। इन्होंने जब से असंगठित कामगारों का कार्य हमने शुरू किया है, चाहे वो घरेलू कामगार का है, चाहे रेडी पटरी का है, चाहे वो बैटरी रिक्शा वालों का है, चाहे वो पेपर वालों का है, असंगठित कामगारों को विषय आया, तुरंत घोषणा कर दी कि उनको पेंशन देंगे। चलिए, ये समय कम है, 15 साल से इन्होंने उनका खून चूसा, लाठी डंटा बरसाया। भारतीय जनता पार्टी चाहती है उनको कि हम गरीबों को पेंशन आनंद जी, समय कम है। आनंद जी, आपसे सवाल राशन नहीं दिया, आनंद जी ने राशन हो पाएगा। आप चाहते नहीं गरीबों को पेंशन मिले? ठीक है आनंद जी हो गया, आ रहे हैं आप बस। ऐसा नहीं हो पाएगा आनंद जी सुनिए, आप गरीबों के दुश्मन हैं। एक एक करके बोलिए। जनता ना आपको सुन पाएगी ना इनको सुन पाएगी। आनंद जी आ रहे हैं, आपके पास आगे भी बैठेंगे आप।
आप चाहते ही नहीं गरीबों को पेंशन मिले। चलिए ठीक है आनंद जी, आनंद जी 2 मिनट के बाद आ रहे हैं आपका, 2 मिनट के बाद आ रहा हूँ। अजय जी आ रहा हूँ, अजय जी आपके पास आ रहा हूँ। छोटा सा सवाल है, छोटा सा जवाब चाहूंगा और चाहूंगा कि एक एक करके बोले, जिनसे पूछूं वो बोले, जनता सुनेगी क्योंकि समय बहुत कम है। आनंद जी आपने बहुत अच्छी बात रखी, बहुत अच्छे मुद्दे उठाए। मेरा सवाल यही है, विजय गोयल लीड करें। मेरा सवाल यही है, जो मुद्दे आप उठा रहे हैं उन मुद्दों को जनता के बीच लेके जाइए। सहारा मोदी के नाम का कहीं ना कहीं लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है। छोटा सा जवाब चाहूंगा कि बिना मोदी के आप दिल्ली में नहीं जीतेंगे। निश्चित मोदी जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। हाँ। और देखिए हर कोई का, आप बताइए ना, कांग्रेस में एक मिनट मुझे जवाब देने दीजिए, समय कम है। एक आनंद जी मिनट, समय कम कांग्रेस में आनंद जी समय कम लीजिएगा। कांग्रेस में जब बात होती है, क्या बिना सोनिया गांधी का यहाँ चुनाव लड़ेंगे, क्या बिना राहुल गांधी का चुनाव लड़ेंगे? वो जवाब क्यों नहीं देते? हम ये कहते हैं विजय गोयल जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूरी टीम को लेकर कांग्रेस का सफाया करने के लिए मोदी जी चल पड़े हैं। यहाँ जो है कांग्रेस की सत्ता। अजय जी ठीक है, चलिए वो मोदी का सहारा ले रहे हैं क्योंकि मोदी उनकी पार्टी के नेता हैं। ये बताइए आपके पास मोदी की क्या काट है दिल्ली विधानसभा? मैं बता दूं जी मोदी की, हाँ दूर सुबह का आसार नहीं, हाँ दूर सुबह का आसार नहीं, दिल को फिर भी बड़ी उम्मीद है कि सवेरा होगा। वाह। दिल्ली तक नहीं पहुंच सकते, दिल्ली तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि जब तक आडवाणी जी हमारे साथ हैं मोदी दिल्ली नहीं पहुंच सकते। आडवाणी जी आपके साथ हैं? बिल्कुल साथ हैं। चलिए नया खुलासा कर रहे हैं आप कि आडवाणी जी आपके साथ हैं, लेकिन हम दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। भूल जाइए पीएम पद उम्मीदवारी, भूल जाइए देश में लोकसभा चुनाव होने वाला है, उससे पहले आपका विधानसभा चुनाव। पहले हमने हैट्रिक मारी है, इस बार भी जीतेंगे और दिल्ली की जनता हमें जिताएगी। हमने काम किए हैं, हमने गरीबों के लिए काम किया है। कांग्रेस इनको बीजेपी को इतराज था कि हमने पेंशन क्यों दी, फिर महंगाई क्यों नहीं रुक रही, सिक्योरिटी बिल हमने क्यों अच्छा आनंद जी हर जगह नाराज है हमसे। ये गरीबों के खिलाफ पार्टी है, ये बड़े आदमियों की पार्टी है। चलिए आप दोनों जनता की बातें कर रहे हैं। अजय जी आप जनता की बात कर रहे हैं और आनंद जी भी जनता की बात कर रहे हैं। आनंद जी समय खत्म हो चुका है मेरे पास, आप दोनों जनता की बात कर रहे हैं तो क्यों ना उस जनता की सुन ली जाए जिसका आप दोनों हमदर्द होने का दावा कर रहे हैं। सुनिए जनता क्या कह रही है। बहुत ही पॉपुलर हैं, काफ़ी डिटरमाइंड हैं, क्लियर डिसीजंस लेते हैं, क्लियर पॉलिसीज़ हैं, तो इन सब चीज़ों का फ़र्क है। लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी युवा की चाहत है, लेकिन कांग्रेस में भी तो राहुल गांधी हैं। अभी तक उनकी लीडरशिप इतनी ज़्यादा प्रूव नहीं हो पाई है बहुत सारे फैक्टर्स में, तो उन सब चीज़ों को देख के मोदी काफ़ी सीनियर लीडर हैं, उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं और उन्होंने गुजरात में अपना दिखाया लीडरशिप क्वालिटी, और राहुल गांधी को अभी थोड़ा प्रूव करना मेरे ख्याल से बाकी है, तो शायद यही वजह है कि युवा में मोदी ज़्यादा लोकप्रिय हैं। देश के भविष्य के लिए तभी अच्छा हो सकता है जब पहले अपने दल में वो अनुशासन को कायम करें, चाहे कोई रहे, शिवराज सिंह चौहान रहे, चाहे आडवाणी रहे, चाहे कोई रहे, उस पर उनको अनुशासनिक कार्रवाई करनी पड़ेगी, तब उनके साथ जनता जुड़ने का काम करेगी, तब उन पर भरोसा विश्वास करेगा। और जब अपने दल को ही नहीं सुधार पाएंगे तो फिर क्यों ऐसा जनता डिसीजन लेगी। अनंतोगत्वा तो आप वही करते आ रहे हैं जो कांग्रेस की इच्छा है। कांग्रेस तो अल्पमत में है, इसके बावजूद भी देश में शासन चला रही है। कांग्रेस पर दुनिया भर इल्ज़ाम है, महंगाई बढ़ रही है, सब देश परेशान है, देश की जनता को किसी तरह की भी सुविधाएं मुहैया नहीं हो रही है, जबकि सोने का चिड़िया भारत है, बैठ के 100 वर्ष तक हिंदुस्तान का जनता खा सकता है। मोदी के नाम का जादू जहाँ तक है वो चलेगा, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। कांग्रेस को तो हटाना है और ये मुलायम सिंह की पार्टी है, उनको भी हटाना है, तो कांग्रेस का जादू तो नहीं चलेगा, लेकिन हाँ मोदी का तो आएगा ही नाम। मोदी ने जो गुजरात में अपने सुधार के काम किए हैं उसको देखते हुए जो शिक्षित वर्ग है और उनको एक अच्छा अर्थशास्त्री के तौर पे देखता है, और जितने भी यहाँ पे एनसीआर में कंपनियों का पलायन हो रहा है, चाहे आप देख लें आप वेस्ट बंगाल में, वो सारे के सारे रुख कर रहे हैं, आज के डेट में गुजरात को ही रुख कर रहे हैं। इस तरह एक व्यापारी वर्ग और हमारा जो शिक्षित वर्ग है वो मोदी को चाहता है कि वो एक बार उनको बारी देना चाहिए। तारीफ भी है, साथ में सीख भी है कि अपनी पार्टी सुधारें, उसके बाद देश की तरफ देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत कुछ कह गई है जनता इन्हीं कम शब्दों में, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और उन पार्टियों को समझ में आया होगा जो इसके लिए एकदम आमने सामने। बहुत शुक्रिया आपका आनंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। कुल मिलाकर बात साफ है, चुनावी अभियान का आगाज मोदी के नाम पर किया गया है, लेकिन अगर जीतना है तो जनता के और पास जाना पड़ेगा और मोदी के नाम से आगे जाकर बताना पड़ेगा कि दिल्ली में दिल्ली बीजेपी या कोई भी पार्टी दिल्ली के लोगों के लिए क्या करने वाली है। फिलहाल सरोकार में आज बस इतना ही, दीजिए इजाजत।